रिकॉर्डिंग। ओके, तो शुरू करते हैं। गोल्ड थोड़ा-सा हम इसको बड़ा करें या अगर हम किसी ऑर्डर ब्लॉक का वेट करें, यहाँ से भी या एक मिनट, हमारा 2x भी आ रहा है और अगर हम थोड़ा-सा लिमिट को बढ़ाएँ इस तरह और इस तरह, कैसे रहेगा ये वाला? परफेक्ट लेवल है ना भाई। हाँ, मैं कहता हूँ यहाँ तक वेट करें क्योंकि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छा-सा रिवर्सल मिल सकता है। 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है और हम 5 मिनट पे आते हैं, तो मतलब अभी भी ये छोटे वाले लिमिट से ही रिवर्सल आ रहा है, लेकिन हम यहाँ तक वेट करेंगे। यहाँ से हमें अच्छा-सा रिवर्सल मिल जाएगा। हाँ, मैं कहता हूँ यही ठीक है फिलहाल। इसका एसएल कहाँ तक रहेगा? इसका एसएल जो होता है मतलब 20 से 30 पिप्स एसएल हम रखते हैं, मैं खुद जो रखता हूँ। बाकी मतलब जहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ तो वहाँ पे क्या कहते हैं मतलब एसएल हमारा 0 ही रहता है। अगर आप सही से एंट्री लेते हो ना तो फिर एसएल-मैसेल कुछ भी नहीं है। तब तक हम देखते हैं अपना कोटेक्स। कोटेक्स में यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई और हाँ, सबका परसेंटेज सही है, यूरो जेपीवाई का और कैड जेपीवाई का नहीं है। बाकी परसेंटेज सबका ओके है। यूरो यूएसडी पे हम थोड़ा-सा मज़ीद ये यहाँ से हम जाएँगे बाई के लिए। भी हो रहा है, पैकेज पे करते हैं तो परफेक्ट आता है। और इसमें हमारा कंटिन्यूएशन थोड़ा-सा ऊपर आ रहा है, रिजेक्शन बहुत ले लिया है। अच्छा, यूरो यूएसडी पे हम मतलब ट्रेड लेते नहीं है, ये हमारा टेस्टिंग ट्रेड होगा। नेक्स्ट कैंडल हमारी डाउन की है, लेकिन ट्रेड लेना नहीं है किसी ने भी। ये लेवल से ऊपर क्लोजिंग भी की है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं मार्केट को कि क्या करता है, हमारे फेवर में चलता है या हमारे फेवर में नहीं चलता है। फिलहाल तो ये देखो, ये क्या आ गया इस पे, मूवमेंट आ गया। अच्छा हुआ मतलब हमने सिर्फ टेस्टिंग ट्रेड था हमारा। अभी तो ये आएगा। ये प्रीवियस कैंडल ने भी डाउन आना था, लेकिन वो अचानक सा कोई वॉल्यूम देखो आ गया, उस पे स्पाइक सा आ गया और ये छोटा सा लिमिट था। अभी क्या हो गया, ये बड़े वाला लिमिट मैंने लगा दिया है। तो अभी इसको हम देखते हैं कि इस पे क्या रिजल्ट आ रहा है हमारा। तब तक मजीद हम और
बाकी तो मतलब नॉर्मल चल रहा है मार्केट, कोई ख़ास वो है नहीं इसमें। किधर गया यूरो यूएसडी? उधर ही हैंग हो गया है। मतलब ये हमारा प्रीवियस कैंडल पे टेस्टिंग ट्रेड था और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया, वहां पे मैंने ट्रेड ले लिया और ये विन हो गया। आप लोगों को क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये एक मैं अब क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए चीज। देखो, पहले मैंने ये वाला लिमिट लगाया था, छोटा लिमिट। छोटे लिमिट पे अच्छी खासी सेलिंग आ रही थी, लेकिन अचानक सा वो स्पाइक आ गया और वहां पे हमने थोड़ा सा क्लोजिंग भी ऊपर था। तो इस वजह से जब इसने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास कौन सा था? ये वाला टॉप वाला लिमिट था। तो ये टॉप वाला लिमिट पे इसने रिवर्सल एग्जैक्ट दे दिया है और ये टॉप वाले ने इसके कंफर्मेशन थोड़े से ज्यादा थे। ये हमारे पास जो मोमेंटम आ रहा था इसका 50% भी था और ये लिमिट भी मैच हो रहा था। तो हम मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन पे ही ट्रेड करेंगे, ना कि सिंगल कंफर्मेशन पे। और ऑलरेडी मतलब करंटली जो हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है तो वो भी डाउन का है। मतलब लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, लो ब्रेक हो रहा है, हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से तो यही रीजन था इसका, सिंपल। देखते हैं नेक्स्ट। गोल्ड ने उधर से ही रिवर्सल किससे किया है? ये जो ये वाला था, ये वाला लिमिट था, परफेक्ट ड्रॉ कर दिया है। लेकिन हम फिलहाल गोल्ड के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं। हमें मतलब बड़ा सा रिवर्सल अगर मिलेगा तो ये ऊपर से मिलेगा, लेकिन हम बड़े वाले तो फिर भी नहीं। हम वेट करते हैं ऊपर वाले लेवल का। ये कौन से है? AUD JPY पे हम यहाँ से हम डाउन के लिए आएंगे AUD पे, ये वाला लेवल जो है। कैड में भी हम ऊपर आ रहा है, हो रही यहाँ से हम आ सकते हैं। यहाँ पे ये लिमिट हो रहा है और ये जो छोटा सा पुल बैक है इसका फॉरेक्स भी यहाँ पे हो रहा है। USD JPY पे हमारा सिंपल सा ये 50% ही रहेगा, ये वाला। अच्छा, यूरो USD कुछ नहीं है, यूरो JPY। और यूरो JPY पे भी हमारा सिंपल सेम ही चीजें, मतलब मेरे ख्याल में फिर से चार्ट बिल्कुल सेम ही चल रहा है। एक्स हो रहा है यहाँ पे, ये भी परफेक्ट हो गया। GBP, GBP में हमारा, अच्छा GBP में नेक्स्ट कैंडल पे हम अप के लिए जाएंगे। थोड़ा सा सेफ्टी ऑफ मार्जिन का वेट करेंगे, क्योंकि रनिंग कैंडल ने बहुत रिजेक्शन ले लिया है। नहीं, हाँ, जा सकते हैं अभी। और देखते हैं, और मैं जो सेलिंग आई थी उसका 50% किया है ना। ये इसका 50% भी है। और मैं आप लोगों को बताता हूँ, और जो पास्ट में हमारे पास पुल बैक था, किधर गया GBP? क्या बात है, क्या बात है। ये वाली आया जो आया। ये वाली जो हमारे पास लिमिट था, ये कंप्लीट हो गया था और ये हमारे पास मोमेंटम का 50% भी था। लेकिन GBP देखो,
बहुत रिस्की होता है, गंदा मूवमेंट दे रहा है, कितना डीप जाने के बाद भी वापस आ गया। लेकिन मैटर क्या करता है यहाँ पे? मैटर आपकी एंट्री करता है। अगर आपकी एंट्री अच्छी है, तो आपका ट्रेड विन है। देखो, विन हो गया ट्रेड। किसकी क्या वजह से? बात है नुमान भाई। मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं ना कि एंट्री बेस्ट होनी चाहिए। बेशक मार्केट जो भी करे, आपकी एंट्री बेस्ट होती है तो फिर कुछ भी नहीं होता है। तो हमारा सेकंड ट्रेड भी विन हो गया। और यहाँ पे देखो, तो इसलिए जीबीपी से हम फिलहाल दूर रहेंगे, क्योंकि मूवमेंट इसका बहुत खराब है। अभी यहाँ पे देखो कैसी कैंडल बनी है, और हमारे कोटेक्स में देखो डोजी बन गई है। तो इसलिए हम जीबीपी को अवॉइड करेंगे फिलहाल के लिए। बाकी पेयर्स में हम करेंगे। नुमान भाई, आप फॉरेक्स के लिए ब्रोकर कौन सा यूज करते हो? एक्सएनएक्स, यूएसडी जेपीवाई पे भी हमारा यहाँ पे ट्रेड बनता है। मूवमेंट नहीं, कुछ भी नहीं है, क्लियर है। यहाँ से हम आ सकते हैं, लेकिन हम एग्रेसिव नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे क्लोजिंग का। परफेक्ट हमें कंफर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद हम जाएंगे। अभी देखो लेवल टच हो गया है। पहले हम मतलब इस तरह एंट्री लेते थे कि लेवल टच हो गया, हम एंट्री लेके वो नीचे। लेकिन आजकल मार्केट के जो हालात है वो कुछ इस तरह है कि जब तक हमें मुकम्मल क्लियर ना हो जाए लेवल, तब तक हम रिस्क नहीं ले सकते हैं उस पे। मतलब कुछ भी हो सकता है, ये लेवल ब्रेक भी हो सकता है। तो इसलिए हम एहतियात करेंगे। अगर यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनती है कोई छोटी सी, तो नेक्स्ट हम फिर डाउन के लिए आ सकते हैं। ये ऑलरेडी रेड आ गई, तो नहीं, हम जा सकते हैं। सेफ्टी का थोड़ा सा वेट करते हैं, डाउन आते हैं। अभी देखो, वो थोड़ा सा एरिया रहता था, लेकिन वहां पे भी एक छोटी सी कैंडल आ गई। तो आजकल मार्केट यही है, ऐसा ही कर रहा है। मामूली सा भी गैप रहता है ना, तो उसको फील करता है। मतलब उसको फील करके फिर रिवर्सल देता है। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे ब्रेक हुआ है। कैट जेपीवाई पे पहुंचा नहीं है। यूएसडी जेपीवाई वहां पे भी स्टक हुआ है। यूरो नुमान भाई, ये कोर्स कितने कितने दिन चलेगा? ये ये बस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। जब तक हम रहेंगे तब तक कोर्स चलता रहेगा। और अभी देखो मेरी एंट्री, मतलब ट्रेड हमारा रिटर्न हो गया, लॉस नहीं हो गया, रिटर्न हो गया। जो यूएसडी जेपीवाई पे अभी दोबारा, अभी मैं आप लोगों को ये नहीं कहता हूं कि फिर से डाउन आ जाओ, फिर से डाउन नहीं। हमारा लेवल था, वहां पे हमने एंट्री ली, लॉस नहीं हो गया, रिटर्न हो गया। लेकिन अभी हम मतलब यहाँ से सेलिंग आनी है, लेकिन हम बार बार एक जगह पे ट्रेड नहीं करेंगे। मतलब वो एक ट्राई हमने की है, वो हमारा लेवल हो गया। तो अभी मजीद, हालांकि देखो सेलिंग आ भी गई, सही डीप वाली सेलिंग आ गई। क्या बात है। लेकिन ना, प्रीवियस कैंडल मामूली सा, मैंने आप लोगों को बोला नहीं कि आजकल मार्केट देखो, अभी इतना छोटा सा गैप रहता था तो उसके लिए भी एक कैंडल बन गई। हालांकि मैं इस गैप की बात कर रहा था कि ये छोटी कैंडल बन गई, तो नेक्स्ट तो आना ही है। लेकिन फिर भी वो छोटा सा गैप था, तो उस पे भी एक कैंडल आ गई, उसके बाद सेलिंग आ गया। लेकिन हमारा ट्राई इसी कैंडल पे था, नहीं हो गया। तो बस बार बार हर कैंडल पे ट्रेड करना, मतलब ये हमारे किताब में ये अभी नहीं है। तो कोशिश करो, जो नए बंदे हैं खासकर जो। नोमान, यूरो जीबीपी में मिस किया है मेरे ख्याल से। यूरो जीबीपी चेक करो। हाँ, जीबीपी पे, हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल में यही लिमिट कंप्लीट हो गया है। लेकिन जीबीपी का वो मूवमेंट की वजह से बिल्कुल परफेक्ट है। मूवमेंट की वजह से ही मैंने तो इसको वो कर दिया है, क्योंकि जीबीपी बहुत
अच्छा परसेंटेज भी लो है और बहुत गंदा मूवमेंट भी दे रहा है। तो इसलिए, वरना ये सेम हमारे पास ये वाली जो सेलिंग थी, ये वाला लिमिट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया और देखो कैसी बाइंग आ रही है। और जो बिगिनर्स है खासकर मैं जो नए बिगिनर बिगिनर की बात कर रहा हूँ, तो वो लोगों से मैं ये कहता हूँ, मैंने आप लोगों से अकाउंट इसलिए बनवाए, देखो मैं ये पहले ये चीज़ें पब्लिक में कर रहा था, लेकिन पब्लिक में क्या होता था बस मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, लोग वैसे ही मतलब टाइम पास होता था सब। अकाउंट सिर्फ़ इसलिए क्रिएट किए ताकि बस जो सीरियस बंदे हैं वो मेरे पास हो जाए और दूसरी बात मैं अगर अकाउंट या आप लोगों के लिए बैठा होता तो मैं आप लोगों को कहता कि डिपॉज़िट करो, ये करो, वो करो, तब तक डिपॉज़िट ना करूँ जब तक मैं ना कहूँ। जितने भी बिगिनर्स हैं जो मतलब सीख रहे हैं अभी, तो आप लोग डिपॉज़िट का बिल्कुल सोचो भी नहीं फिलहाल। देखो हमारे साथ सेशन में आया करो, हमारे साथ मतलब अकाउंट में आपको डेमो अकाउंट मिल जाता है, उस पे आप लोग प्रैक्टिस करो। सबसे ज़रूरी ये होता है कि एंट्री कैसी लगानी होती है और उसके बाद मतलब जब तक आप लोगों की क्लासेस मतलब ये चीज़ें जो लेवल्स मैं लगाता हूँ या जो चीज़ें मैं लगाता हूँ, जब तक आप लोगों को इसकी समझ, इसकी क्लासेस नहीं लेते हो, तब तक कोई भी डिपॉज़िट नहीं करेगा, ये बात याद रखो। मतलब क्यों नहीं करना है, खामख़ा अपने अमाउंट्स को ज़ाया ना करो, मैं इसलिए कर रहा हूँ। अगर स्टार्ट में ही आपका लॉस हो जाता है, तो वो बंदे के जो मतलब शौक होता है या दिल टूट जाता है कि यार ये तो लॉसेस है, ये है, वो है। तो अगर आप इस तरह कूदोगे तो ज़ाहिर-सी बात है लॉसेस ही होते हैं। सीख जाओ, पहले सीखो, अच्छी तरह से सीखो, चीज़ों को समझो। जो चीज़ें मैं देखो आप लोगों के सामने मैं ट्रेड अभी तक हमारे 3 ट्रेड हुए हैं, जो कि तीनों के तीनों विन हो गए हैं। एक ट्रेड भी लॉस नहीं हुआ है। अभी तक हमारे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, आप लोगों भी जब ये चीज़ें सीखोगे, आप लोगों को पता चलेगा, प्रैक्टिस करोगे, फिर खुद से ही आप लोग प्रॉफ़िट करोगे। तो इसलिए प्रा डिपॉज़िट और प्रॉफ़िट इन चीज़ों का जो बिगिनर्स है, ये ज़हन से निकालो, सीखने पे फ़ोकस करो। क्योंकि अगर अभी आपने डिपॉज़िट किया, तो मैं गारंटी देता हूँ, आपका सीखने की तरफ कभी भी दिल मतलब वो सोच भी नहीं जाएगा। आपका माइंड ऑलरेडी क्योंकि पैसा ही ऐसा चीज़ है जो हमारे माइंड हर चीज़ को इधर-उधर करता है। जब पैसा डाल लेते हो ना तो आपका माइंड डायरेक्टली चेंज हो जाता है। लर्निंग से आपका अर्निंग पे फ़ोकस चला जाता है और अर्निंग इतना ईज़ी नहीं है इसमें, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन अगर आप सीख के करोगे तो फिर ईज़ी है। मतलब फिर मैं गारंटी देता हूँ ईज़ी है। थोड़ा-सा सीखोगे, थोड़ा-सा मेहनत करोगे फिर ये उम, मतलब मज़ा आएगा आप लोगों को। लेकिन ऐसे ही करोगे तो मतलब अगर स्टार्ट से ही आप लोगों का मतलब छोटा-सा भी लॉस हो जाता है, तो वो बंदे का वो सारा जो शौक होता है, वो खत्म हो जाता है। गोल्ड ने तो अच्छा रिवर्सल दे दिया। लेकिन ख़ैर हम तब तक न्यूयॉर्क भी आ जाएगा। और वैसे भी अभी उधर रेड ज़ोन चल रहा है, तो फिर उसमें सही नहीं है। रेड ज़ोन्स में ना ही करें। बड़े-बड़े लिमिट्स ये चीज़ें इसलिए क्योंकि इसका रिज़ल्ट बेस्ट आता है और लॉस के चांसेस कम हो जाते हैं इसमें बहुत। अच्छा, ये बंदा कह रहा है कि आपने फ्रॉड किया है, ये किया है, वो किया है। देखो, दूसरी बात, लोगों की बातें इन चीज़ों पे कभी भी यहाँ पे मतलब ये एक ऐसी दुनिया है कि आप लोग हैरान रह जाओगे, ऐसे-ऐसे चीज़ें आपके सामने आएगी तो लोग आपको आएँगे, तो कभी भी लोगों की सुनी-सुनाई बातें या सोशल मीडिया वाली बातें, इन चीज़ों पे कभी भी ना जाओ। मतलब आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो। अच्छा, समझदार हो, हर बंदा समझदार है, अच्छा खासा समझ है हर चीज़ की, तो खुद चीज़ें एनालाइज़ करो।
खुद चीज़ों को देखो, जो खुद आपका माइंड एक्सेप्ट करे, वो किया करो। कभी भी किसी के कहने पे, किसी के बोलने पे, किसी के करने पे वो ना करो, विश्वास ना करो। एआई दौर है, कुछ भी हो मतलब कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, कौन-सा है ये यूएसडी जेपीवाई पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ़ देखेंगे ये लेवल क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम से कैंडल आ गई, हालाँकि ये हमारा लेवल था। तो हम इसको फ़िलहाल देखते हैं। लास्ट सेकंड्स में जो उसने प्रेशर दिखाया तो वो थोड़ा-सा रिस्की हो गया। हुँ, बाकी फ़िलहाल तो मतलब परफेक्ट सेलिंग दे रहा है, लेकिन फिर भी हाँ, मार्जिन भी दिया था। लेकिन चलो मिस होने दो, लॉस नहीं चाहिए हमें। बाकी ट्रेड ज़रूरी नहीं है, हमारा लेवल पे, हमारा फ़ेवर पे हमारी कैंडल बन जाती है, ये ऐसे हम समझते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉफ़िट हो गया है। मतलब सीरियस मेरा लेवल वर्क करता है, ये मुझे प्रॉफ़िट से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिस तरह ये लेवल अभी मैंने लगाया था आप लोगों को एडवांस में लगाया था, यहाँ से हम सेल के लिए जाएँगे। लेकिन देखो प्रीवियस कैंडल थोड़ी-सी खतरनाक बन गई, हाई वॉल्यूम आ गया था तो इस वजह से, बाकी ट्रेड उसने विन ही कर दिया, लेवल ने वर्क कर दिया है। बस ये सबसे बड़ी बात है हमारे लिए। ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड विन हैं, तो अभी हम मतलब कोई जल्दी नहीं है और अभी वैसे भी हमारा अभी 10 मिनट भी नहीं हुए हैं। तो और अच्छे-अच्छे ट्रेड्स हमें मिलेंगे, जिस पे कोई मतलब रिस्की ना हो, वैसे ट्रेड मिलेंगे और हम करेंगे उस पे, तो कोई इश्यू नहीं है। देखो यहाँ पे भी गोल्ड में भी कुछ हलचल चल रहा है। ये जो करेंसीज़ में हम बोलते हैं कि न्यूज़ नहीं होता है, देखो हर तरफ कोई नीचे जा रहा है, कोई ऊपर जा रहा है, तो ये सारा इम्पैक्ट यहाँ से आता है गोल्ड से। मतलब गोल्ड में कुछ भी ऊपर-नीचे हो जाता है, तो ये करेंसीज़ ऐसे भागती हैं पागलों की तरह। मैं देख लूँ आज न्यूज़ कुछ तो नहीं है, 5 मई, हमारे पास 5 बजे पे न्यूज़ है, लेकिन ये जो जॉल्ट जॉब ओपनिंग आईएसएम पीएमआई वाला है, मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट होता है। लेकिन न्यूज़ ये चीज़ें इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, बस सिर्फ़ इनसे हम एहतियात करेंगे, बाकी इसके साथ हमारा कोई लेना कि हम इस पे ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, ये चीज़ें हम बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब मैं आप लोगों को सीधी चीज़ें बता रहा हूँ, गलत चीज़ आप लोगों को मैं मना करूँगा, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। और देखो ये लेवल जब आपके लेवल परफेक्ट होते हैं, न्यूज़ भी आपके फ़ेवर में जाता है, मूवमेंट भी आपके फ़ेवर में जाता है, हर चीज़ आपके फ़ेवर में जाता है। लेकिन आपके लेवल्स परफेक्ट होने चाहिए। और यहाँ पे क्या था मैं आप लोगों को बताऊँ, मतलब इसने क्यों इतना बेस्ट वर्क कर दिया है। यहाँ पे ये पूरा लिमिट मैंने लगाया था। ये हमारे पास जो ये वाला लिमिट था। ये पूरा बड़ा लिमिट डिमांड इसको जिसको बोलते हैं लोग, ये पूरा डिमांड जितना आया था वही डिमांड अगेन से आ गया। और नेक्स्ट इसकी कन्फर्मेशन क्या थी, जो हमारे पास ये छोटा-सा फुल डेक बना हुआ था, इसका फॉरेक्स भी वहाँ पे हो रहा था। तो ये इसके मतलब मल्टीपल कन्फर्मेशन हमारे हो गए हैं, तो बस ये भी बहुत है। ये चीज़ देखो अबू बकर, मतलब हमारा जो पास वाली सेलिंग होती है उसका 50%। ये एक नया चीज़ है जो मैंने किया है थोड़ा-सा। एसएमसी एसएमसी वाला है ये। पास्ट वाला जो सप्लाई मतलब जो सेलिंग आई है उसका 50% वरना 100%। 100% तो हम ऑलरेडी यूज़ करते हैं, लेकिन उसका 50% भी
वर्क करता है। वॉल्यूम ये चीज़ें सब अभी कंफ्यूजन को हम थोड़े से कम रखें तो ठीक है। और इस तरह के मार्केट जिस तरह की यूरो यूएसडी देखो डाउन आ रहा है, लेकिन zigzag zigzag इस तरह मतलब कोई क्लियर स्ट्रक्चर नहीं शो हो रहा है। तो और दूसरा मूवमेंट्स देखो बड़े-बड़े विक्स भी बन रही है, तो अभी मेरे ख्याल में ये मूवमेंट शुरू है। टाइम क्या है? अच्छा अभी टाइम भी है न्यू ईयर के लिए। लेकिन फिलहाल मार्केट में कुछ तो हो रहा है, देखो हर तरफ कैंडल। तो थोड़ा-सा हम वेट करते हैं मार्केट को थोड़ा-सा अ, अपने हालत पे आने दो। फिर हम इसमें कुछ करेंगे। एक लेवल आ रहा है भाई इस पर एओडी कैड पर। यूरो जीपीवाई चेक करो। एयूडी कैट पे यूरो जेपीवाई में देख रहा हूँ, लेकिन उसका परसेंटेज नहीं है परसेंटेज का। अच्छा परसेंटेज है। हाँ, और दूसरी मतलब ये एयूडी कैड और ये जो मतलब ये माइनर करेंसीज है, तो कोशिश करो इनसे मतलब जो मेजर करेंसीज है हमारे साथ उसी पे ही कोशिश करो ट्रेड। उन करेंसीज में ये देखो मैंने क्या बोला था कि थोड़ा सा हम वेट करते हैं, मार्केट में कुछ हो रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये इधर हो रहा है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दो। फाइव मिनट पे हमारा ब्लॉक किधर आ रहा है, ऊपर है कि नीचे? अच्छा ये वीकली प्रीमियम जोन भी था। ये जो अभी मार्केट जिधर है ये वीक का मतलब वीक का हाई है। क्या हो गया? अच्छा कैंडल डिमिट्री वाले कैंडल लगे, लेकिन हम फिर भी वो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक तक वेट करेंगे। वो 15 मिनट और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक है। और हमारे पास ये जो बड़ा एक पुल बैक आया है इसका 2x भी हो रहा है। और हमारे पास जो बड़ा लिमिट है मतलब वो भी वहां पे मैच हो रहे हैं। तो हमारे पास मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन यहाँ पे हो रहे हैं। तो हम इसका ही वेट करते हैं, वहां से हम ट्राई करेंगे। बाकी मैं डेली का तो मैंने देखा भी नहीं है। डेली हमारे ख्याल में बुलिश है आज। नहीं बुलिश नहीं है, रिवर्सल मिलेगा हमें अब बकर ऑर्डर ब्लॉक से कल मैंने कंफर्म। आपको बताया था यार, और डेली पे देखो। डेली पे बुलिश जा रहा है, लेकिन ये जो मैंने हाँ लेवल ना, कल मैंने लगाया है आपको बताया था कि ये हाँ हाँ 50% हाँ से 50% तक अभी नहीं पहुंचा है। 50% रहता है तो ये कैंडल जो अभी जा रही है तो ये प्रीवियस कैंडल जो हो सकता है जो अभी हमारा ऑर्डर ब्लॉक है वहां से ये हमें कुछ दे रहे। यहाँ से हम ट्राई करेंगे गोल्ड पे। बाकी हम फिर अपने क्योटेक्स हाँ देखो ये जो इस तरह ये वॉल्यूम जमा होता है तो अचानक एक साइड पे मैं हमेशा वो आप लोगों को क्यों कहता हूँ कि ऐसी जगहों पे ट्रेड ना करो। ऐसे मार्केट जब एक साइड पे हो बेशक वो अप जा रहा हो या डाउन जा रहा हो फिर उसमें मतलब जब इस तरह वो जिगजैग करता है ना वो क्या होता है हमारे वॉल्यूम वो होता है। बाकी कुछ नहीं है। जीबीपी यार ये परसेंटेज आज चलो सही है मतलब जीबीपी में हमने फिर भी वो
वो का GBP और यूरो JPY इसका हम Share. और देखते हैं। मोहन भाई डांस कर रहे हो? क्या? नहीं, डांस तो हम तब करेंगे जब हम कुछ कमाएंगे। फिलहाल तो हम डांसों की जगह पे नहीं है यार। धंधा होगा तो हम फुल बैग बारे में बता दो। क्लासेस क्लासेस लर्निंग सारे क्लासेस में हो गए। यहाँ पे हम वही चीजें सिर्फ अप्लाई करते हैं। मतलब जो चीजें मैं आपको सिखाता हूँ वो मैं आपके सामने प्रूफ करता हूँ। प्रूफ नहीं करता हूँ, मतलब मैं खुद ट्रेड करता हूँ और प्रूफ भी हो जाती है कि जो चीजें हम सीख रहे हैं क्या रियली में वो वर्क करते हैं या नहीं। यहाँ पे हम सिर्फ वही चीजें हम यूज करते हैं। सीखने वाला टाइम हमारा रात को क्लासेस में ही होता है। यहाँ पे वही चीजें हम अप्लाई करते हैं कि वाकई वो वर्क है या नहीं। जिस दिन भी वो ये चीजें वर्क करना छोड़ दे, मुझे फिर बताओ कि आपने तो हमारा टाइम वेस्ट किया है, कुछ खास काम का नहीं है। कौन सा है? कौन सा? AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आ जाओ। लेवल तक पहुंचेगा तो हम फिर कुछ करेंगे। पहुंच गया है, टच नहीं किया है। तो फिर से वही बात आ जाती है, पेशेंस रखो अपने अंदर। बेशक आपका सेटअप नहीं बनता है, ट्रेड नहीं मिलता है, ना करो। मतलब ट्रेड ना करना भी एक प्रॉफिट है। मतलब आपने ट्रेड नहीं किया तो आपने खुद को सेव कर दिया, अपने अमाउंट को सेव कर दिया, लॉस होने से बच गए हो। बेशक दिन में मतलब जो हमारा माइंड जो है वो लोगों ने बहुत गलत बनाया हुआ है शुरू से। जो सिग्नल्स देते हैं हमें, इन लोगों ने हमारा पूरा हमारी साइकोलॉजी इन लोगों ने खराब की है। उनका तो कुछ नहीं होता है, बैठ जाता है, अप लो, यहाँ से डाउन लो, अप लो, डाउन लो। मतलब रहते हैं सिग्नल्स। हालांकि ट्रेडिंग इस तरह नहीं होता है कि आप इतने ज्यादा ट्रेड करो, कुछ ही ट्रेड करो। बेशक चलो बाइनरी में फिर भी थोड़ा सा 5 से 10 जो काफी है एक दिन में। 5 से 10 ट्रेड मतलब ये बहुत है। इसमें अगर आपने 10 ट्रेड में अगर आपने कुछ नहीं बनाया तो आप 100 ट्रेड में भी कुछ नहीं बना सकते हो। तो जितना कम ट्रेड करोगे, आपका कम से कम अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो लॉस भी कम होगा, मतलब ना होगा। तो वो करो मखसूस। ट्रेड करने से पहले एक प्लान बनाया करो। प्लान मतलब आपके पास कितने हैं? $100 है। 100 से आपका जो आप कहोगे कि मेरा डेली का मैंने $10 मेरा SL है, तो $10 को आप डिवाइड करो 5 ट्रेड पे, $2-2 का आपका ट्रेड बनता है। या वो $10 आप 2 ट्रेड पे आप लगाते हो, 5 पे लगाते हो, 3 पे लगाते हो, वो आपकी मर्जी है। तो मैं मतलब 5 पे लगाया करो, फिर आपके पास ऑप्शंस होंगे। मतलब 5 ट्रेड्स तक आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो 5 ट्रेड भी अगर आपके बैक टू बैक विन होते हैं तो 5 भी नहीं विन सॉरी लॉस होते हैं, लॉस नहीं करना है। और ये रूल बनाओ आपके 3 ट्रेड मैं ये फॉलो करता हूँ। मतलब मैं अपना अगर मेरे 3 ट्रेड बैक टू बैक लॉस होते हैं तो मैं क्लोज करता हूँ। अगर
क्यों? क्योंकि जब एक जगह पे आपका कांसेप्ट वर्क नहीं करता है या सेटअप फेल हो जाता है या मूवमेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बाइनरी है, बाइनरी में इक्का-दुक्का लॉस भी होता है। ये भी माइंड में रखो, 100% कुछ भी नहीं है इसमें। और दूसरी जगह भी चलो बंदा कह देता है कि फेल हो गया, लेकिन तीसरी जगह भी अगर तीसरा ट्रेड भी आपका लॉस हो गया तो समझो आज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। तो मेरे जो 3 ट्रेड लॉस हुए हैं वो 3 ट्रेड लॉस एक्सेप्ट करो, क्लोज़ करो, नेक्स्ट डे पे आप फिर आओ। उस दिन बिल्कुल ट्रेड करो ही नहीं। एयूडी पे हम वेट करते हैं, अभी भी हम वेट लेवल को टच भी नहीं किया है। हाँ, अभी टच किया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे हम देखते हैं, इस कैंडल को मतलब ग्रीन पे होना चाहिए। जो छोटे से गैप की बात मैं कर रहा था, देखते हैं कि वो गैप फिर फिल करता है कि नहीं। और इस तरह के ट्रेड मतलब अभी बिल्कुल अप जा रहा है, हमने डाउन का लेना है तो हम थोड़ा-सा सेफ्टी मार्जिन का वेट करेंगे, फिर हम डाउन की ट्रेड लेंगे। हाँ, हम डाउन आते हैं लेकिन सेफ्टी ऑफ मार्जिन। और देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पे डाउन जा रहा है, यहाँ पे डाउन जा रहा है तो फिर हमारा वाला अप ही जा रहा होगा। हाँ, तो फिर से मार्केट में कुछ है, कोई बात नहीं है, मतलब ट्रेड ही हमारा लॉस हो गया, कोई आसमान में ही गिरा। मतलब यहाँ से हमारा डाउन का था, लेकिन वहाँ पे वो मूवमेंट आ गया या जो भी था, लेवल ने वर्क नहीं किया, तो कुछ नहीं हो गया, मतलब एक ट्रेड हमारा लॉस हो गया। और ये कोई बड़ी सी बात नहीं है, ये नॉर्मल है। नो नो भाई, लिमिट तो पहले ही वर्क कर गया नीचे, आप फॉर्म लगाइए ना बढ़िया से। बिल्कुल, मैंने वो देख रहा था, लेकिन लिमिट ने उससे पहले ही वर्क वो किया था रिवर्सल, लिमिट उसने कंप्लीट नहीं किया था। यहाँ पे भी किधर गया? हाँ, यहाँ था। मतलब प्रीवियस कैंडल यहाँ पे जो बनी है, कोटेक्स में उस तरह नहीं बनी है, यहाँ से सेलिंग आनी थी, लेकिन क्या हो गया है, लेवल ने वर्क नहीं किया बस। मज़ीद हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि बाइनरी में इक्का-दुक्का लॉस होता रहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये नॉर्मल होता है। ऑलरेडी हमारे 3 ट्रेड विन हो चुके हैं पहले भी, तो ये कोई कोई बड़ी बात नहीं है। हम नेक्स्ट लेवल देखते हैं, इससे अच्छा वाला लेवल देखेंगे, उस पे हम फिर ट्रेड करेंगे। तो लॉस को पहले से ही हमारा मतलब हम कहाँ पे खराब हो जाते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। मतलब हम सही चल रहे होते हैं, परफेक्ट होता है हर चीज़, लेकिन हमारा जब एक ट्रेड लॉस होता है ना, बस फिर हम अपने होश-ओ-हवास खो देते हैं और लगे रहते हैं, अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा मतलब हमारे लॉस के रीज़न्स यही है। तो कोशिश करो, लॉस आपका हो गया, फ़ौरन ये एमटीजीज़ ये चीज़ें ये कभी भी ना लिया करो। थोड़ा-सा वेट करो, 2-3 मिनट नेक्स्ट लेवल का मतलब जब आपका दूसरा लेवल निकलता है उसमें टाइम लग जाता है। तब तक आपके इमोशंस भी कंट्रोल हो जाते हैं और हर चीज़ आपके कंट्रोल में आ जाता है और फिर आप वन यूरो यूएसडी देखो, हाँ, यूरो यूएसडी यूरो थोड़ा-सा यूएसडी थोड़ा-सा ऊपर आने दो इसको, ये अच्छा लेवल है। इसमें 4x भी आ रहा है। अच्छा, लिमिट भी है और ये छोटे वाले पुलबैक का 2x भी हो रहा है, 4x मतलब बहुत चीज़ें हो रही है। लेकिन यहाँ तक ये पहुँचेगा तो हम ट्राई करेंगे। तो मैं क्या बता रहा था कि आपका ट्रेड लॉस होता है तो फिर वेट करो, डायरेक्ट फिर फ़ौरन नेक्स्ट कैंडल पे या फ़ौरन मार्केट में मत कूदो।
थोड़ा-सा आपका जो अंदर वाला जो सिस्टम होता है उसको थोड़ा-सा रिफ्रेश होने दो मतलब अपनी जगह पे आने दो। क्योंकि मुझे पता है कि ब्लड प्रेशर हर चीज़ फ़ौरन मतलब बढ़ जाते हैं। हार्ट बीट होता है, बहुत कुछ होता है। लेकिन आप छोटे से छोटे रिस्क लिया करो ताकि आपके ऊपर बोझ ना बने। हाँ, मतलब आप छोटा-सा रिस्क लोगे तो ही आपको कोई परवाह नहीं होगा। फिर आपके इमोशंस खराब नहीं होंगे जल्दी। अगर आप बड़ा रिस्क लोगे तो आपके इमोशंस डायरेक्ट ही इधर गया एयूडी बढ़ जाते हैं और फिर मतलब उसी एक ट्रेड के पीछे हम अपना अकाउंट अकाउंट को ही वॉश कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमारी आँखें खुल जाती है कि यार ये मैंने क्या किया? मुझे वहाँ पे ऐसा नहीं करना था, वहाँ पे ऐसा नहीं करना था। तो बाद में रिग्रेट करने से पहले, पहले से अपने माइंड को ऐसे बनाओ। यूरो जेपीवाई में है परसेंटेज? नहीं, पेज नहीं, यूरो, जीबीपी, कैड इसका भी नहीं। आज न्यूज़ है तो उसी की वजह से ये परसेंटेज फिर वो कर देते हैं। रिस्की ट्रेड्स बन रहे हैं एयूडी में, लेकिन मुझे तो खुद मेरे पसंदीदा ट्रेड है ये। परफेक्ट, परफेक्ट। भी इस पे लगाऊँ, मतलब आपका एक लेवल सही निकलता है फिर सारी चीज़ें उधर खुद ब खुद ही मैच होती है। एग्रेसिव नहीं जाएँगे हम, क्लोजिंग का ही वेट करेंगे फिर ट्राई करेंगे। अच्छा, एयूडी पहुँच गया है, अभी हम क्लोजिंग को देखते हैं इसी कैंडल के। नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन आएँगे, फिर वही बात यहाँ पे ऐसी जगह पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन बहुत मस्ट है। सेफ्टी ऑफ मार्जिन नहीं मिलता है तो ट्रेड ही नहीं लेना है, बस सिंपल सी बात है। रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया तो रिस्की हो गया, बल्कि मौका ही नहीं दिया ट्रेड का। कैंडल डायरेक्ट आ गई। और हो जाती। ईडी में अगर छोड़ दो, वहां तक नहीं पहुंचा, रिजेक्शन ज्यादा। मैं सोच रहा ये कैंडल अगर ग्रीन भी बनती है तो भी कुछ हो सकता था। ये कौन सी सेलिंग आई है ऐसी?
ये बहुत अच्छा लेवल था, लेकिन क्या किया इस प्रीवियस कैंडल ने, मतलब ये खराब कर दिया। रिजेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अगर ये थोड़े से ऊपर क्लोजिंग होती तो मतलब ये अच्छा लेवल था, परफेक्ट लेवल था। लेकिन क्या हो गया है, इसी एक कैंडल ने हमारा पूरा लेवल खराब कर दिया। अच्छा, कौन सा है? यूएसडी जेपीवाई क्लोजिंग। यूएसडी जेपीवाई में हम कैंडल को क्लोज होने दो। हम डाउन के लिए यहाँ से आएंगे, लेकिन अगर ये कैंडल नीचे नहीं, सॉरी छोड़ दो, नहीं हो गया। यूरो जेपीवाई का परसेंटेज नहीं है। अभी तक वही लेवल। फिर से मोमेंट, फिर से कुछ है। लेवल हेड, हेड सेलिंग देती है इसमें। यहाँ पे बस सिर्फ 50% ही था और कुछ खास नहीं हो रहा था। और जेपीवाई का आ गया, पेज आ गया, आखिर समय से। तो फिर से हमारे पास है दो, तीन लेवल है फिलहाल। इन तीन में से जिधर भी पहले पहुंचेगा हम वहां पे ही ट्रेड करेंगे। यार अबू बकर, ये देखो, भूल गया था मैं। यार अब क्या, ये किधर से उठाया था? किधर को गोली मारो, गोल्ड को देखो, गोल्ड को जो मैंने लेवल लगाया नहीं था वो हाँ, बड़े वाला लिमिट था और ऑर्डर ब्लॉक भी था। यहाँ पे 2x था, मतलब बहुत मल्टीपल कंफर्मेशन थे और मैं भूल भी गया था मतलब यहाँ से ट्रेड करना था।
ये अच्छा लेवल था, बहुत अच्छा था। और देखो हाँ सेलिंग, देखो कैसी सेलिंग आई है। चलो, मतलब यहाँ पे हम फिर हमसे ये मिस हो गया। अभी वो कल वाला जो मेरा ट्रेड था, जिस तरह कल ट्रेड मैंने लिया था, हम वेट करेंगे कि ये हो सके दोबारा ये रिटेस्टिंग के लिए चला जाए, तो हम वो और भी बेस्ट रहता है। अगर ये मार्केट दोबारा उस लेवल को रिटेस्ट करता है और वहां पे कंफर्म करता है, तो फिर लंबी सेलिंग आ सकती है। लेकिन इसने भी अच्छी खासी कैंडल दी है, 70 पिप्स, और चल रहा है। लेकिन हम वेट करेंगे, अगर ये दोबारा टेस्टिंग के लिए जाता है ना, तो फिर और भी बढ़िया रहेगा। मैं इस पे घंटी लगाऊं, इधर गई, दोबारा नहीं चला जाएगा यार। अलर्ट, घंटी लगाते हैं। मैंने जो लेवल दिया था ना, उसी से तकरीबन 80 पिप्स 90 हाँ, पिप्स रिवर्सल आया था। बिल्कुल ये नीचे वाला था, ये यहाँ से। अब यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन का भी वो नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि पास्ट वाली जो सेलिंग है इस लेवल से बहुत स्ट्रांग सेलिंग आई है। क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन का सेटअप भी बन रहा है, मतलब ये देखो पुल बैक भी कंप्लीट हो रहा है और 50% भी है, और जो अप ट्रेंड भी है फिलहाल, मतलब अप पे ही जा रहा है। तो ये भी हमारे पास वो है फिलहाल के लिए। बाकी हम देखते हैं। हाँ, यूरो यूएसडी पहुंचा है, लेकिन ट्रेड नहीं है फिलहाल। अभी टच किया है, और हम एग्रेसिव भी नहीं जा सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज भी नहीं है, छोड़ो। क्या हो गया, सबका परसेंटेज लो हो जाता है। यूरो यूएसडी का नहीं है, बाकी सबका है, सही है, बढ़िया। नहीं है, इसका छोड़ते हैं। जीबीपी का भी परसेंटेज नहीं है। एयूडी, कैड, यूएसडी। अभी यूरो यूएसडी का परसेंटेज नहीं है, देखते तो है हमारा लेवल वर्क करता है कि नहीं। परसेंटेज की वजह से 65। अच्छा, यूरो जेपीवाई, यार इसका भी परसेंटेज नहीं है, क्या करते हैं। हम ट्रेड किस में करें फिर? 3 करेंसी है हमारे पास। एयूडी पे हम यहाँ से ट्रेड करेंगे, बस यहाँ तक आ जाएंगे।
असल में अभी न्यूयॉर्क सेशन, अच्छा न्यूयॉर्क स्टार्ट है। हाँ, न्यूयॉर्क का स्टार्ट किया है। एयूडी को देखो, ये लिमिट से गई है। लिमिट थोड़ा सा नीचे आ रहा है मेरे पास। नहीं 50% नहीं आया, आप लिमिट मैच कर ले पूरा, नीचे से उठा ले, आप लगा लो तुम। हाँ, एग्जैक्ट लिमिट से गया होगा, लेकिन मैंने 50% का वेट किया। दोनों वो हो जाए फिर बढ़िया रहेगा, लेकिन नहीं, वहां से ही चली गई। थोड़ा सा ये नीचे आता तो फिर सही होता, फिर बढ़िया ट्रेड बनता है। वापस आ रहा है फिर से। चलो ट्रेड विन किया है अगर होता तो। अभी वो टच करके ही चली गई वहां से। नोमान जीबीपी यूएसडी है आपके पास? नहीं, जीबीपी यूएसडी नहीं है। ठीक है। क्यों, कुछ बन रहा है? हाँ उधर तो कुछ बन रहा था। जीबीपी यूएसडी में देखता हूँ, फिलहाल मैं एयूडी को देख रहा हूँ। एयूडी मतलब विन हो गया। जो मेरा पहला एक ट्रेड लॉस हुआ था, तो मैंने उसका डबल अभी लगाया था। लेकिन आप लोग ये चीजें ना करो। जीबीपी पे देखो, वो एग्रेसिव चली गई। लिमिट थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन वो 50% को टच करके ही चली गई। और थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए हो गया कि एक बार पुल बैक रिवर्सल तो आना था, क्योंकि लिमिट जहां पे कंप्लीट होता है तो वहां से रिवर्सल आता ही है, ये बात क्लियर है। लेकिन वो क्या हो गया, लिमिट से एक दो कैंडल आ गई, फिर से नेक्स्ट कैंडल आ गई, 50% को टच करके ही ऊपर चले गए, तो इसलिए थोड़ा सा बात मामला उल्टा पुल्टा हो गया था। अच्छा, तो फिलहाल के लिए बहुत है, हमारे ऑलरेडी चार, मतलब पांच पांच ट्रेड हमने लिए थे, पांच में से एक लॉस हो गया और चार ट्रेड्स हमारे विन है। और दूसरी बात, मैं फिर भी आप लोगों को बार बार यही कहना चाहता हूँ कि मतलब ये जो मैं सेशन रखता हूँ, ये मैं कोई सिग्नल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ ये आप लोगों को समझाने के लिए कि जो चीज़ें हम क्लासेस में सीख रहे हैं, उसको हम मार्केट में कैसे अप्लाई करते हैं और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। और
आप लोगों मतलब आप लोगों के सामने है कि देखो मतलब 100% एक्यूरेसी हमें मिल रही है और आप लोग सिर्फ चीज़ों को सीखो यहाँ पे, ना कि आप लोग प्रॉफ़िट करने के नियत से आया करो कि यार हम सिग्नल को फ़ॉलो करेंगे। क्योंकि अगर सिग्नल्स वाले फिर आप लोगों के लर्निंग का, इन चीज़ों का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो आया करो, बस जिधर से मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं बोलता हूँ यहाँ से हम अप जाएँगे, यहाँ से हम डाउन जाएँगे, बस लेते रहो। फिर तो आपको लर्निंग का, इन चीज़ों की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो कि मैं इन चीज़ों से आप लोगों को बचाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप लोग खुद से प्रॉफ़िट करो। खुद ही लेवल लगाओ, खुद प्रॉफ़िट, क्योंकि असल में ट्रेडिंग वही है जिसमें आप खुद प्रॉफ़िट करते हो और आप मज़ा भी तभी आता है ट्रेडिंग का, जब आप अपने लेवल लगाते हो, उस पे आप ट्रेड करते हो, वो विन होता है, तो उसका एक अलग मज़ा होता है। मतलब ट्रेडिंग से आप लोग, मैं कहता हूँ, मज़े उठाओ, ना कि आप लोग अपने ऊपर बोझ बनाओ, अपने अपने लिए टेंशन बनाओ। अभी जो लेवल पे मैं ट्रेड लेता हूँ, उस पे मैं कन्फर्म होता हूँ। मुझे कोई टेंशन नहीं होती है, लेकिन आप लोगों के दिल में वो खौफ होता है कि ऐसा ना हो कहीं लॉस हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। मतलब आप लोग प्रॉफ़िट कर भी लेते हो लेकिन उसको एन्जॉय नहीं करते हो। क्या होता है? क्योंकि उसमें आपकी अपनी कोई कन्फर्मेशन नहीं होती है। तो जो पुराने बंदे हैं उनको तो ख़ैर समझ आ रहा है कि जो चीज़ें मैं करता हूँ वो शायद लेते भी होंगे वहाँ से ट्रेड। लेकिन जो नए बंदे हैं वो फिर भी मैं वही बात कर रहा हूँ आप लोगों से कि आप लोग फ़िलहाल लर्निंग पे फ़ोकस करो। बाकी ये ना मार्केट किधर जाता है, कुछ भी किधर नहीं जाता है, इधर ही है, पूरी ज़िंदगी हमारे पास पड़ी है। बेशक हमारे लर्निंग पे हमारा पूरा साल क्यों ना लग जाए, लेकिन हम लर्निंग अगर सही से करते हैं तो जो पूरा साल हम मेहनत करते हैं ना, वो आप 1 महीने में निकाल सकते हो, ये मैं गारंटी देता हूँ। मतलब मैंने किया है इसी तरह, मैं पूरे 2-2 साल, मतलब जो मेरे दोस्त हैं, जो मुझे जानते हैं, जो हमारे साथ हैं, हम पिछले मतलब 2-2 साल तक मतलब प्रॉफ़िट को गोली मारो, मतलब खुद से ही डालते थे और जाता था, डालते थे और जाता था। लेकिन क्यों? मुझे खुद पे यकीन था, हमें खुद पे यकीन था, हमें अपने कंसेप्ट, मतलब ये कंसेप्ट हमें बाद में मिल गया। हमें खुद पे यकीन था कि हम कर सकते हैं। लेकिन जब हम प्रॉफ़िट पे शुरू हो गए तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, जो 2-2 3-3 साल के हमारे लॉसेस थे वो 1 महीने में हमने निकाले हैं और ऐसे निकाले हैं कि आप लोग यकीन भी नहीं कर सकते हो। मतलब लोग डबल कहते हैं, मैं डबल नहीं, मैं 10 गुना ज़्यादा मैंने निकाला है सिर्फ़ 1 महीने में। जितना मेरा 2-3 सालों का लॉसेस थे, वो मैंने 1 महीने में 10 गुना उससे ज़्यादा निकाले। और मेरे लॉसेस कोई ये नहीं था कि मैं $10-10 डिपॉज़िट करता था और वो मेरे लॉस होते तो मैं बोलता कि लॉस होता था, नहीं। मैं काफ़ी बड़ा-बड़ा डिपॉज़िट भी करता था स्टार्ट में और लॉस भी होता था, डिपॉज़िट करता था और लॉस, मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, इतने लॉसेस वो होते थे। लेकिन क्या था, हमारे पास लर्निंग नहीं थी, तो उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं लॉसेस से मैं कहता हूँ कि आप लोग उन चीज़ों से बचो, खुद सीखो। जब आप सीख कर आते हो, कम से कम अगर आपका $100 लॉस होता है बगैर सीखे, तो आप जब सीख कर आते हो तो 100 की बजाय आपका 5 या $10 का लॉस होगा। मतलब इतना फ़र्क आ जाता है। कहीं 100 को देखो, कहीं 5 या 10 को देखो। तो इसलिए मैं फिर से वही बार-बार यही बात कहता हूँ कि सीखने के लिए फ़िलहाल आप लोग अपना माइंडसेट जो है वो लर्निंग का बनाओ और चीज़ें जब आप सीख जाओगे, फिर आप मज़े करो। समंदर है, हमारा एक दोस्त है, वो बोलता है समंदर से अगर आप एक लोटा पानी निकालते हो तो उसपे कुछ नहीं पड़ता है। एक लोटा क्या, मतलब मिलियन के लीटर भी अगर आप समंदर से निकालते हो ना, तो उसपे ज़रा-सा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ये भी एक समंदर है ट्रेडिंग। मिलियंस के डॉलर भी अगर आप निकालते हो ना, तो इस पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें सबके लिए पड़ी है, इधर ही है। बस सिर्फ़ ये है कि अपना माइंड लर्निंग का बनाओ, लर्निंग पे फ़ोकस करो। बेशक टाइम दे दो, टाइम आपका लग जाए, लेकिन उसका आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके लॉसेस नहीं होंगे। लर्निंग होगा, फिर आप आओ मार्केट में, फिर देखो कि आप कैसे प्रॉफ़िट नहीं करते हो। तो इसी के साथ आज का मनोरंजन यहाँ तक है। फ़िलहाल के लिए बाय-बाय। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।